नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा F बराबर आर बाई टू कैसे सिद्ध किया जाता है। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा F बराबर आर बाई टू सिद्ध करने के लिए कैसे सिद्ध किया जाता है इसको बताए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा F बराबर आर बाई टू कैसे सिद्ध किया जाता है। देखिए, एफ का मतलब होता है फोकस दूरी और आर का मतलब हो जाता है वक्रता त्रिज्या, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो हम लोग इसको समझाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण यहाँ ले लिए हैं। उत्तल दर्पण आप लोग जानते होइएगा, जिसका इधर पीछे से कलई हम लोग कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण हो जाता है। उत्तल दर्पण में देखिए बीचों बीच हम ये एक ऐसे जो देख रहे हैं रेखा खींच दिए हैं। इस रेखा को उत्तल दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो F है इसको हम लोग फोकस दूरी या फोकस बिंदु कहते हैं, C को वक्रता केंद्र, और P जो यहाँ देख रहे हैं इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक जो रेखा, एक किरण है, एक प्रकाश का किरण मान लीजिए, हम इसमें क्या करते हैं, सीधे ऐसे दर्पण के जो है प्रधान अक्ष के समांतर हम एक भेजते हैं। इसमें ये टकरा करके आपको लगेगा क्या, जो ये ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर की ओर इधर चल देता है। समझ गए, चूंकि टकराएगा तो ऊपर की ओर ही जाएगा, ये आप लोग जान सकते हैं। जब भी मान लीजिए दर्पण पर आप लोग बचपन में खेला खेले होइएगा कि जो ऐसे हम लोग किसी आईना ले करके ऐसे किसी अति पर कर देते हैं तो उधर प्रकाश को फेंक देता है। तो वही यहाँ पर भी है। ये मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश का किरण आया तो उधर एकदम उसके विपरीत साइड में फेंक दिया। जब आप इसको गौर से देखिएगा तो ये लगेगा कि आज जो आपको ये फोकस दूरी है उससे रिफ्लेक्ट होके हमको दिखाई देते रहता हुआ आते हुए, उससे फोकस दूरी से इसमें दिखाई देता रहता है। हम इसके बीच में क्या करते हैं, चूंकि यहाँ प्रकाश का परावर्तन हुआ है तो प्रकाश के परावर्तन होने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इसके बीच में इसको जो है हम एक अभिलंब खींचते हैं। ये अभिलंब आप खींचिएगा तो ये लगता है क्या कि इसके वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रहा है। समझ गए, ये वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। तो हम इसमें हर पॉइंट का हम नाम दे देते हैं। इसको चलिए हम मान लेते हैं एम, और नीचे कुछ मान लेते हैं एम डैश मान लेते हैं। इस पॉइंट का तो नाम दिया ही है, इसका हम लोग ए मानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोना आई कहलाता है। इधर वाला जो कोना है बाबू इसको हम लोग आर कहेंगे, और ए इसको मान लेते हैं, चलिए इसको हम लोग बी मान लेते हैं। जैसे इसको बी मान लेंगे और इसको मान लीजिए एन, नॉर्मल अभिलंब है, ये अभिलंब है। जैसे यहाँ पर भी हो गया ये कोना भी है और ये कोना भी है, यहाँ पर आप इसको गौर से देख सकते हैं। अब मेरा चित्र रेडी हो चुका है। अब इसी चित्र के माध्यम से हम आसानी से देखिए क्या करेंगे, पहले एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर एक हम रेखा खींच देते हैं जो एकदम सीधे ऐसे समांतर समांतर नहीं, उधर विपरीत साइड में चले जाता है। वो अगर आप इसमें देखिएगा ई रेखा तो ये लगेगा फोकस से गुजर रहा है। अगर उसके बीच में आप अभिलंब खींचिएगा तो वो आपको लगेगा क्या, जो उसके वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रहा है। जैसे आप लोग देखिएगा तो ये वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ कुछ लिखते हैं। यहाँ यहाँ हमने यहाँ हमने एम एम डैश एक उत्तल दर्पण लिए हैं। अगर अवतल दर्पण लेते तो हम इसमें अवतल दर्पण कहते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग उत्तल दर्पण ले रहे हैं तो हम उत्तल दर्पण कहेंगे। यहाँ उत्तल उत्तल दर्पण लिए हैं, उत्तल दर्पण लिए हैं। एम एम डैश हम लोग एक क्या लिए हैं, उत्तल दर्पण लिए हैं। उसमें आप देख सकते हैं इसमें ये जो है की भाल सर, हाँ? ये एक उत्तल दर्पण है और इसमें आप देख सकते हैं एफ फोकस दूरी है, सी वक्रता केंद्र है, और पी जो होता है ये ध्रुव है। उसके बाद जैसे ही आप इस ध्रुव को देखिएगा, ये जो पी है ये ध्रुव होता है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए जरा, यहाँ कोण आई बराबर कोण आर है, कोण आई बराबर कोण आर है। ये जो आई और आर देख रहे हैं ये दोनों बराबर हो जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से।
परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन में आप लोग पढ़े होइएगा कि प्रकाश के परावर्तन में जो होता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यही आपतन कोण है और परावर्तन कोण के बराबर हो गया। ठीक, जैसे ही आप ये देख सकते हैं, इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, इसमें देखिए ये आई जो है ये इस कोना के भी बराबर हो जाएगा। आई जो देख रहे हैं ये नहीं, आर आर बराबर हो जाएगा इस कोना के और आई बराबर हो जाएगा इस कोना के। यहाँ कोण आई बराबर कोण सी भी लिख सकते हैं। ये जो है बाबूरे ये संगत कोण हो जाता है, संगत कोण से, संगत कोण से ये हम लोग बराबर कर सकते हैं। देखिए ऐसे करके कोई भी मान लीजिए रेखा अगर आप कहीं पे खींचे हुए हैं और ये वाला कोना जितना होता है वही वही ये भी नीचे वाला भी कोना होता है, तो इसको हम लोग संगत कोण कहते हैं। संगत कोण से यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला कोना और ये वाला कोना जो है, क्योंकि ये दोनों समांतर है तो संगत कोना बराबर हो जाता है। तो ये संगत कोण से बराबर हो गया। तो अब देखिए जरा आप ये देख सकते हैं कि आई बराबर जैसे आई हो गया तो आर बराबर सी हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं ये आर और सी के इसके भी बराबर होगा। एवं इस प्रकार हम कह सकते हैं एवं कोण आर जो है भाई आप इसमें देख सकते हैं कोण एफ एम सी, कोण एफ एम सी इसके भी बराबर हो जाएगा। एफ एम सी देखिए ये वाला जो कोना देख रहे हैं ये वाला कोना के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए आप लोग नौमा आर में बचपन में पढ़े होइएगा कि जब भी कोई मान लीजिए दो रेखा आपस में काटता है तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है ये वाला कोना और इधर वाला के बराबर, उधर वाला के बराबर जो होता है ये हमेशा एकदम बराबर हो जाता है, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो आर और एफ एम सी जो है ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाता है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो जाता है आपस में बराबर हो जाता है। शीर्षाभिमुख कोण जैसे है तो ये आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ से आप गौर से देखिएगा तो आई बराबर आर के या फिर आई बराबर सी के, तो आर और सी के बराबर हो गया। और जबकि आर जो है सो त्रिभुज एफ एम सी के भी बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः कोण एफ एम सी बराबर ही हो जाएगा कोण किसके, नीचे वाला सी के बराबर हो जाएगा। कोण जो सी है इसके बराबर हो जाएगा। देखिए यानी ये वाला कोण, इधर वाला जो कोण देख रहे हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हो गया। इसी को हम लोग एफ एम सी ये कोना हो गया और ये सी वाला ये कोना हो गया। एम वाला ये हो जाएगा एफ एफ एम सी ये कोना और ये कोना बराबर हो गया आपस में। तो जैसे ही मान लीजिए ये कोना बराबर हो जाएगा तो बराबर जैसे इसको हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये कोण ऐसा देखिए ये एक त्रिभुज है। यहाँ पर आप इस त्रिभुज को अगर गौर से देखिएगा तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसका दूगो कोण क्या है बराबर है। गंगेश जी खली थोड़ा हमको दे दीजिए। जैसे ही आप इसको देखेगा कि ये बराबर हो गया, ये वाला कोना और ये वाला कोना जो है बराबर हो गया, तो जो त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज एफ एम सी का दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है। तो जैसे ही मान लीजिए ये दो कोण आपस में बराबर हो जाता है किसी भी त्रिभुज का बाबू, जब भी कोण दो कोण बराबर हो जाता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि ये बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अतः त्रिभुज एफ एम सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और आप लोग जानते होइएगा कि कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु तभी कहलाता है जब उसका दो भुजा बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये कोना बराबर हो गया तो ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम एफ बराबर सी एफ, ये बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? देखिए ये वाला और ये वाला चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज न हो गया भाई। समद्विबाहु त्रिभुज उसी त्रिभुज को हम लोग कहेंगे जिस त्रिभुज का क्या हो जाता है दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है। तो ये आपस में देखिए बराबर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी मान लीजिए किसी लड़की को चढ़ा के ऐसे यहाँ पर कूदवा देंगे, यहाँ पर मान लीजिए
इसको मान लीजिए चढ़ा के ऐसे से इसको कूदा देते हैं इस पर, तो कूदा देंगे तो ये क्या होगा, ये धीरे 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 नीचे की ओर बैठ जाएगा। तो ये वाला बिंदु जब एक जगह होगा तो इधर वाला रेखा ई वाला जो देख रहे हैं छोटकिनमा ये दोनों भी बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, जब एम एवं पी जब एम एवं पी बहुत नजदीक होता है, एम एवं पी बहुत नजदीक होता है, जब एम एवं पी बहुत नजदीक होता है, जैसे मान लीजिए ये दोनों क्या हो जाएगा, बहुत नजदीक हो जाएगा, यानी एम जो है सो पी के नजदीक हो जाएगा, साफ सट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कूदेगा ही तो नीचे सटा दीजिएगा, तो सटेगा तो ये पूरा सट जाएगा, तो जैसे सटेगा तो ई वाला पार्ट्स के बराबर हो जाएगा। अतः हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एम एफ बराबर किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि एम एफ हो गया सी एफ के बराबर और एम एफ हो गया पी एफ के बराबर, इधर वाला बराबर, तो भाई हम ये भी कह सकते हैं कि इधर इधर बराबर तो उधर उधर भी बराबर हो जाएगा। आप लोग इसको बोले फटाफट लिखिए, जल्दी से इसको लिखिए। जैसे ही इसको आप लोग लिख लीजिएगा तो फिर हम इसको आगे बनाने मिटाने का मिटा करके फिर आगे थोड़ा एक दो स्टेप और बनेगा, बस तुरंत ही प्रूफ हो चुका है। ठीक है, पहले लिखिए इसको। देखिए इसमें आप यहाँ तक देख चुके थे एम एफ बराबर सी एफ और एम एफ बराबर पी एफ, तो एम एफ और सी एफ के जैसे ही बराबर हो गया और एम एफ पी एफ के भी बराबर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइड बराबर हो गया तो इस साइड भी तो बराबर हो जाएगा, तो सी एफ जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा। अतः अतः सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वहां पर सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। अब पुनः सी एफ जैसे पी एफ के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया जानते हैं, सी एफ देखिए सी से एफ तक यहाँ तक हो गया और पी एफ देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पीसी को आर लिख सकते हैं। पीसी को आर इसलिए लिखेंगे क्योंकि पी से लेकर के सी तक जो है ये वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर कहते हैं। और पीसी को अगर आप देखिएगा पी से लेकर के सी तक, तो दो भाग में हम लोग इसको बांट सकते हैं, पी से एफ तक एक और एफ से लेकर के सी तक एक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी से एफ तक तो पी एफ प्लस एक और हो जाएगा सी से एफ तक तो सी एफ बराबर आर हो गया। जरा आप गौर से देखिएगा तो पी एफ ही रहेगा और सी एफ जो देख रहे हैं सी एफ वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, ये बराबर आर है। पी एफ के जब जोड़िएगा तो ये 2pf हो जाएगा, बराबर आर हो जाएगा। यहीं से आप आसानी से देख सकते हैं पी एफ बराबर क्या आ गया, आर बाय 2 आ गया। और पी एफ जो देख रहे हैं पी से लेकर के एफ तक का दूरी, यहाँ से इसी को हम लोग कहते हैं एफ यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो पी एफ को सीधे हम लोग एफ लिख देंगे, एफ बराबर आर बाय 2 हो जाएगा, यानी यही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या है, संबंध है, एफ बराबर आर बाय 2 हो जाता है। हम आशा करते थे कि ये बहुत ही आसान है, हम आशा करते हैं कि ये सीख गए होंगे। अगर जहां पर भी कहीं पर आपको दिक्कत होगा तो फिर हमको कमेंट में पूछिएगा कि ये यहाँ सर नहीं समझे हैं, फिर इसको बताने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।